बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व सुहाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन लब्बैक 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 या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम तलबा और तालबात, अभी अरबी इबारत पढ़ने का तरीका और ग्रामेटिकली सरफी नहवी तौर पे उसको परखने का तरीका, तरकीबों का तरीका, फिर उर्दू तर्जुमा करने का तरीका, वो हम थोड़े से वक्त के अंदर ये सीखेंगे। हमारी क्लास के ख़त्म होने में तकरीबन आधा घंटा रह गया। आधे घंटे में हम एक इबारत हल करते हैं। अभी हदाया शरीफ और यहाँ पर ये बाबुल अंजासी व ततहीरिहा, इसकी जो पहली इबारत है, पहला जुमला, एक जुमला, वो हमने हल करना है। इंतहाई तवज्जो के साथ आप हजरात ने सुनना है। ये स्ट्रीम यार्ड का लिंक भी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। जो तुलबा और तालबात सवाल करना चाहें तो वो लाइव सवाल कर सकते हैं। तो वैसे तो मैंने अपनी क्लास को ये चीज़ समझानी थी, लेकिन मैंने कहा चलो यार ये रिकॉर्डिंग पे ले आते हैं, ऑनलाइन भी किसी को चलो फ़ायदा हो जाए। मेहनत तो वो जो करते ही हैं, तो कभी कभी आपके सामने हम लाइव आते हैं ये क्लासें लेके। अच्छा, यहाँ पर ये देखो भाई, ततहीरुन नजासती वाजिबुन मिन बदनिल मुसल्ली व सौबेही वल मकानिल्लज़ी युसल्ली अलैहि लिकौलिही ताला। ठीक हो गया, ये तो हो गया इराब। अब यहाँ पर इराब नहीं लिखा, यहाँ पर इराब नहीं लिखा। अच्छा, ये जो है ना सफ़ा इसका 68 है, सफ़ा 68। पहला काम तो आपने ये किया कि इराब खुद लगाया है। अब इराब जब खुद लगाया तो वो इराब क्या है? जेर जबर पेश, जज़म, बीच में तशदीद आती है ना? तो ये आराब लगाने के लिए आपको कम से कम वो तरीका पता होना चाहिए। आपने पढ़े होंगे मरफूआत, मंसूबात, मजरूरात, कौन कौन सी चीज़ें मरफू होती हैं, कौन सी मंसूब होती हैं, कौन सी मजरूर होती हैं। ठीक है ना? तो वो आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर ये देखिए, एक चीज़ मैं लिखता हूँ। तत्हीरुन नजा, ये देखो, अब इस पर कोई इराब तो नहीं लगा, इराब तो नहीं ना लगा, लेकिन अब लगाना है इसके ऊपर आराब लगाए। मैंने क्या पढ़ा है? तत्हीरुन नजासाती। ठीक हो गया? मैं तत्हीर, ये देखें, ये ता के ऊपर जबर ही क्यों लगाई? ये एक सवाल है। पेश क्यों नहीं लगाई, जेर क्यों नहीं लगाई? सवाल है कि नहीं? ठीक है। तत्, ये तो को मैंने साकिन क्यों किया? इस पर कोई आराब क्यों नहीं लगाया? समझ आई कि नहीं? ही, रू, ये सब इराब लगा रहा हूं कि नहीं? इस एक एक आराब के ऊपर सवाल होगा कि यही क्यों लगाया, कोई और क्यों नहीं लगाया? ऐसा ही है कि नहीं? अच्छा, ततहीरुन, ये तशदीद लगा के नून जबर ना, जीन जबर जा, सा, ती, हो गया।
यही आराब क्यों लगाया? एक एक जेर जबर पेश के ऊपर और तशदीद के ऊपर भी ये सब सवालात कायम होते हैं, ये क्यों लगाए? इस चीज को अगर आपने समझ लिया तो आपको अरबी इबारत पढ़नी आ जाएगी, आपको जमाइयां आ रही हैं, आंखें दर्द कर रही हैं, वो दर्द करनी है, सबको उनके अंदर यही होता है। अल्लाह रसूल की जब बात होती है, नींद आती है, जमाइयां आती हैं, आंखों में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, यही तो बात है। ये चीजें नहीं सीखेंगे, शैतान सिखाएगा नहीं, आपको सीखने नहीं देगा, आनी नहीं है। ये मंजिल है कुएं जानना, कदम कदम बलाएं, जिसे जिंदगी हो प्यारी वो यहीं से लौट जाए, है क्या नहीं? ये शेर ना बाबा खादम साहब रिसा रहमतुल्लाह अलैह ने हमारी क्लास में पढ़ा था। हाँ, नहीं वो जब सरफ की क्लास लगी ना, नहीं तो उस वक्त उन्होंने कहा ये पुत्र इतने डंडे बड़े पैने जे ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਯਾਦ सबक याद करना जे ਤੇ ना ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੌੜ ਜਾਓ ਹੁਣੇ ਦੌੜ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਜਾਓ ਜਾਂ प्रोफेसर या डॉक्टर बन जाओ, है आलिम बनना कोई खाला ही का कार नहीं। अच्छा भाई ये देखो, ये अराब अगर आप लोगों को आ गया तो ये चीज इस पर मलका आपको अगर आ गया, कुदरत अगर हासिल हो गई, तो आप अरबी इबारत भी पढ़ लेंगे। यहाँ पर अभी एक एथियस्ट दहरी आया था, वो कह रहा था अरबी सीख के हम क्या मरीख मुश्तरी पर पहुंच सकते हैं? ठीक है, हाँ बिल्कुल पहुंच सकते हैं। ये चांद पर भी जा सकते हैं अरबी सीख के, मरीख पर भी जा सकते हैं अरबी सीख कर ही। अबे लोग तो वही अर्शे लाही तक पहुंच गए अरबी सीख के, लोग तो भैया पहुंच गए, वो खलाओं में पहुंच गए अरबी सीख के। अरबी सीख के तो सब कुछ आता है, और क्या आना, समझ आई कि नहीं? अच्छा चले, बहरहाल ये टॉपिक नहीं है हमारा। यहां पर जब कोई इबारत आप लोगों के सामने आती है तो उसको पहले आप पहचानते हैं तीन तरह से। कितनी तरह से? इस पर सवालात कायम होंगे। सवालात ये कायम होंगे, सवालात ये कायम होंगे कि ये जो कलिमा आपके सामने आया है, ये जो कलमा है, एक कलमा, एक कलमे के ऊपर सवालात कि पहला सवाल यह है कि वो इसम है, फेल है या हरफ है, ऐसा ही है, यही आएंगे ना। इसकी इसकी परख आप लोगों को आनी चाहिए, इसकी परख आप लोगों को आनी चाहिए। इसम है तो भैया इसम वो मस्तर है, मुश्तक है या जामिद है, समझाई कि नहीं? इसम है, मस्तर है, मुश्तक है, जामिद है, फेल है। फेल है, कौन सा फेल है? मादी है, मुजारे है, अमर है, नहीं है या दीगर अकसाम है, समझ आई कि नहीं आई? हरफ है, हरूफ की फिर बहुत सी अकसाम है, और हरूफ की अकसाम में से कौन सी किस्म है? तो ये एक कलमे पर ये सारे सवालात कायम होने हैं भैया। अब देखिए वो कलमा था ततहीरू, ततहीरू को ले लेती है, क्या ततहीरू को जब ले लिया तो ततहीर के बारे में सवालात हमने जब कायम किए, ये वाले तीन, तो जवाब मिला कि ये इसम है, क्योंकि इसम, फेल और हरफ की अलामत आपने पढ़ी है कौन से सबक में? जल्दी जल्दी आप मुझे ना जरा थोड़ी सी हेल्प करो, टाइम भी शॉर्ट, और ये किताब तसीलु सरफ नहव, मुझे सफ़े सफ़े बताते रहो। इसम फेल और रफ की अलामत वाला सबक 10 है शायद, 5, चौथा हाँ, ये चौथा सबक है तसीलु नहव का। अब देखिएगा इसम की लामतें, फेल की लामतें,
हरफ की अलामतें आपने पढ़ी हैं। यहाँ जो इसम की अलामतें हैं वो क्या है? इसम की अलामतों में से आपने एक पढ़ा है कि इजाफत, कि ये है मुदाफ हो। नंबर 4 मुदाफ हो, जैसे हुस्नु शाजारिन, तो ये ततहीर मुजाफ है निजासत की तरफ, ततहीरुन नजासत, तो इजाफत होना है ही किसका काम? इसम का। फेल का काम होता ही नहीं, ना ही हरफ का काम है। हरफ और फेल मुजाफ नहीं हुआ करते, उनकी इजाफत नहीं होती। तो ये हमने इसम फेल हरफ की अलामतों से पहचानना है। कोई पल्ले पई कि नहीं पई? हाँ, तो कलमे को जब पहचान करनी है तो भाई उसकी अलामतों से ही करोगे ना। तो इसम फेल हरफ की अलामतें पढ़ाई क्यों है आपको? इसलिए तो उन्होंने चौथा सबक रखा है, इब्तदा के अंदर ये चीज पता चल जाए, आगे जाके इनको जरा आसानी रहे। ठीक हो गया? अच्छा जी, ये इसम है। अब अगला सवाल, एक चीज तो क्लियर होगी, इसम है। अगला सवाल ये होगा कि नहीं होगा उस इसम के ऊपर कि वो मस्तर है कि मुश्तक है कि जामिद है? ओ भाई जवाब ये है कि वो मस्तर है। बाबे तफईल, तफईल का मस्तर तफईलुन, ततहीरुन, तफईलुन। नहीं समझ आई? अब इतने तो कम अज कम चल यार, ये देखो, ये वजन मैं तसहीलु सरफ भी सामने रहा ली है, बच्चों को कहा है कि भाई किताबें सामने रखो मेरे। सुलासी मजीद फी, सुलासी मजीद फी के अबवाब कितनवा सबक है तो याद है? सुलासी मुजर्रद, सुलासी मजीद फी, ये सुलासी मजीद फी की गर्दाने तो हैं सफ़ा 25 के ऊपर, और कितने टुट गए हैं। वो कड्डो यार, कोई की करते हो पे कट के दसो मैनू। सुलासी मजीद फी के अबवाब वाला सबक कौन सा है? टाइम देखो कितना है। बहरहाल लब दे रहा है। अच्छा, तो देखो देखो, इकराम आता है, क्या कहते हो आप? मैंने इकराम किया, उलमा का इकराम किया, कहा कि कहते हैं कि नहीं? अब इकराम बाबे इफ आल का मस्दर है, इफ आलुन इकरामुन, वो समझे? अब आगे अगला क्या बाब है? इफ्तिआल, है ना? इसके वजन के ऊपर इज्तिनाब, आप लफ्ज नहीं बोलते कि मैंने इज्तिनाब करता हूं, मैं ऐसी चीजों से इज्तिनाब करता हूं, तो भाई वो बाब इफ्तियाल का मस्दर है ना? इस्तिफआल बाब है कि नहीं? तो आप एक लफ्ज बोल इस्तिकबाल, मैंने जी आने वाले का इस्तिकबाल किया, तो भाई वो बाब इस्तिफआल का मस्दर है। तो ये एक दो मिसाल काफी है। तो ये उसी तरीके से ये ततहीर, ततहीर बाबे तफईल का मस्दर है। ओ भाई समझ आ गई? तो पता चला जब मस्दर है तो मुश्तक और जामिद नहीं है। तो एक कलमे के ऊपर इतनी चीजें, इतनी मालूमात आप पर को इकट्ठी हो गई, होगी ना? अब ऑटोमेटिकली उसका जो इराब था ततहीरू, उसकी सारी जेरें जबरें पेशें वो उनकी उन डिफाइन हो गई, हाँ नहीं? वो यानी वो तो जो मस्तर के हरूफ के ऊपर जो इराब था वो इसके ऊपर आएगा, क्योंकि वजन वो है ना, तो ये मौजून है ना? ये तो मौजून है ना, तो वो वजन है, तो वजन के तहत लेके आएंगे। बात समझ आ गई? इसलिए तो आपको गर्दानें याद करवाई जाती हैं, वजन याद करवाए जाते हैं कि आप लोग वजन के ऊपर खुसूसी महारत तामा हासिल कीजिए। वजन नहीं है, यकीन मानिए ये वजन एक ऐसी चीज है कि इससे इल्मियत का अंदाजा होता है कि बंदे के पास इल्मियत कितनी है। ये मिर्जा जूनियर जेलमी, वो जो इल्मी किताबी अपने आप को बड़ा कहते हैं, वो ऐसे उर्दू बोल रहा होता है, उर्दू। अरबी तो बड़ी दूर की बात, उर्दू, उर्दू के अंदर क्योंकि अरबी अल्फाज मुस्तामल है, वो उर्दू गलत बोल रहा होता है। हाँ, हम नोट कर रहे होते हैं, तो पता चल जाता है इस बंदे को तो उर्दू नहीं बोलनी आती, तो अरबी इसकी खे, इसकी तो जाने भला, इसको तो पता ही कख नहीं। वो उलमा जानते हैं, अवाम अवाम का तबका जानते ही नहीं, उनको पता ही नहीं।
عوام کو چونکہ خود نہیں آتی یہ چیزیں، ہے نا، بات ہے ہی نہیں، سمجھ آئی کچھ، تو بندے کو پتہ چل جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا تطہیر کے اوپر ہو گیا، تطہیر النجاستی، تو یہ پورا مرکب اضافی ہے، تطہیر مضاف ہے، النجاسہ، اچھا نجاست، نجاستن، یہ کیا ہے، یہ بھائی یہ ہے مصدر۔ اچھا ابھی جو سوال آپ کا تھا کہ ہم نے اس کا مادہ کیسے تلاش کرنا ہے نا، مادہ، تو یہ منجد بھی میں نے سامنے رکھ لی ہے، تو ان کے مادے بھی میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں، ادھر دیکھو، توجہ بھی تو کرو نا، اوئے توجہ کیا کرو، تطہیر کے اندر مادہ اصلی کیا ہے، اونچا بتاؤ، ایسے نہیں بتاتے، الگ الگ حرف کر کے بتاتے ہیں، طہارا، شاباش، کیا ہے بھائی، طہارا، یعنی کسی بھی کلمے کے اندر 3 حرف اصلیہ ہوں گے، 3 حرف، وہ آپ نے نکال کے لانے کہ اس کے اندر سے 3 حرف اصلی کون سے ہیں، بقایا تو زائد ہوتے ہیں، سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو اب اس منجد کے اندر ہی ہم نے طہارا وہ تلاش کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ دیکھو جی آ گیا جی 532 صفحے کے اوپر طہارا، طہارا جب ہم نے، بلکہ یہ ذو ہے، اللہ اکبر، یہ 523 کے اوپر یہ دیکھیے، اب ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے ثلاثی مجرد کے ابواب دیتے ہیں، پھر ثلاثی مزید فی کے، پھر اگر کوئی رباعی ہو، رباعی مجرد رباعی مزید فی دے کے، خماسی نہیں دیتے، خماسی تو اسموں کے اندر پائے جاتے ہیں نا، فعلوں میں تو نہیں ہوتے، تو یہ دینے کے بعد اس کے بعد اسماء شروع کرتے ہیں، یہ ہے مزاج لغت کا، ثلاثی مجرد ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد رباعی مزید فی، اس کے چاروں کے نیچے آ کے، چاروں کے فوری طور پہ نیچے اسماء شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، اتنی بات کلیئر ہوگی ہے؟ اچھا اب یہ کرتے کیا، اگر ہوتا ہے نا ثلاثی مجرد سے، تو آگے اس کے 6 باب ہیں، دارابا یدربو، ناصرہ ینصرو، سامیہ یسمع، فتح یفتح، حاسبہ یاسب، کارمہ یکرم، ایسے ہی ہے، تو وہ آگے اس کی علامت لکھتے تھے، دورابا دعا، ناصرہ نون، سامیہ سین، ٹھیک ہے، اس طریقے سے، تو اب یہاں پہ دیکھیے، اچھا اس کے بعد انہوں نے آپ لوگوں کو ثلاثی مزید فی کے اندر جا کے وہ یہ نہیں لکھنا کہ باب فعال ہے، باب تفعیل ہے، کہ مفعلہ ہے، یہ نہیں لکھتے، بلکہ وہ اس کی ماضی لکھیں گے، کیا لکھیں گے، ماضی، اور اس کے اوپر اعراب لگا دیں گے، جیسے باب تفعیل ہے، تصریف، صرفا یصرف، وہ یہ لکھیں گے صرفا، یا آگے مضارع بھی لکھ دیتے ہیں صرفا یصرف، اس سے آئیڈیا خود آپ لگا سکتے ہیں کہ بھائی یہ باب تفعیل ہے، یہ ہے ان کا مزاج۔ منجد دیکھنا بھی کوئی خالہ جی کا کار نہیں ہے، منجد بھی کسی کسی کو دیکھنی آتی ہے، منجد بھی علماء میں سے بھی چند علماء ہیں جن کو منجد کا استعمال آتا ہے، چونکہ یہ ایک الگ سے ایک فن ہے منجد کا استعمال، یعنی منجد کیا ہے، لغت، منجد سے مراد میری لغت ہے، یعنی لغت کا استعمال بھی چند لوگوں کو آتا ہے، جی اونچی سوال کرتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں طالب علم سوال کر رہا ہے جی یہی ترتیب کیا لغت کی دیگر کتابوں میں بھی ہے، یا جیسے لسان العرب ہے، یہ پوچھ رہے ہیں نا آپ، تاج العروض وغیرہ، ٹھیک ہے، یہ ترتیب بعض جگہ ہے بعض جگہ نہیں، ٹھیک ہے نا، بعض جگہ ہے بعض جگہ نہیں،
क्योंकि लुगत की बड़ी किताबें हैं। तो उन्होंने बाज़ जगह तो ये तरतीब यही रखी है, तो बाज़ जगह उनके अपने तरीके हैं। लेकिन चूंकि हमारे पाको हिंद के अंदर यहाँ उर्दू दान तबका जो है वो अल मुंजिद का इस्तेमाल ज्यादा करता है, तो इसलिए नहीं समझे, तो इसलिए इसका इस्तेमाल। अच्छा यहां पर देखो तोहारा, टाइम कितना रह गई? 15 मिनट रह गए। अच्छा अब ये देख लो ताहारा, बात इधर देखो, तवज्जो करो, फिर बातें नहीं करते क्लास के अंदर बैठ के। तोहारा आगे नून डाल दिया उन्होंने, तो क्या पता चला कि ये नासारा यंसुरु से भी है, और साथ ही इन्होंने वाओ डाल के ना आगे लिखा ताहूरा और अंडर ब्रैकेट काफ, तो पता चला एक ही लफ्ज दो बाबों से आ रहा है, नासारा से भी कारूमा से भी, और दोनों का मस्तर एक है, आगे मस्तर दिया हुआ है। तोहरन ये पहला मस्तर है, तोहूरन ये दूसरा मस्तर है, तहारातुन ये तीसरा मस्तर। वो मस्तर भी फिर आगे आपको बता देंगे कि इससे फिर इतने इतने मसादर आए हैं, समझ आई कि नहीं? तो ये क्या है, ये देखो अन्नजासती, तो क्या पता चला ये क्या है? नहीं मैं तो बहरहाल तो ये देख रहा हूं, निजासत का भी यही है, ये मस्तर है। निजासत क्या है? ये मस्तर है, ठीक है। तो बहरहाल जैसे ये है ना तहारातुन, तो ऐसे ही नजासतुन मस्तर है, लेकिन मैं तो ये तत्हीर के बारे में बता रहा हूँ। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। आगे इन्होंने फिर इसका माना दिया हुआ है पाक होना। अच्छा ये तर्जुमों को भी जरा देख, तर्जुमों को भी, एक होता है पाक करना, एक है पाक होना, समझ रहे हो? समझो वो बड़ी काम की चीज है ये। यहां फेल लाजिम और मुतद्दी का पता चलेगा आपको। मुतद्दी ये होता है कि जो जनाब मफूले बेही को भी चाहे, ठीक है, जैसे दाखला जईदुन, दाराबा जईदुन बकरन, जैद ने बकर को मारा, तो यहाँ पे मफूल बेही की जरूरत पड़ी है कि नहीं? लेकिन अगर कोई ये कहे दाखला जईदुन, जैद दाखिल हुआ, तो यहाँ पे मफूल बेही की जरूरत ही नहीं पड़ रही, यहाँ जार मजूर लगेगा या कोई जरफ मसरूफ लगेगा, फिल मस्जिद या फिल मदरसा थी, समझ आई कि नहीं? यानी होना, दाखिल करना, वो अदखाला युदखिलु इदखाल है। अदखाला जईदुन बकरन, जैद ने बकर को दाखिल किया मदरसे के अंदर, या मतलब तो बाबे फाल पे जाके यही लाजिम मुतद्दी हो जाएगा, है कि नहीं? तो जो यानी सुलासी मुजर्रद के अंदर तो लाजिम था, मुजीद फी के अंदर जाके वो मुतद्दी बनता है, ये कायदा को लिए है। ये खासियत है, वो अब एक अलग से फन है, ये इल्मे सरफ की एक शाख है, और इसलिए तो कहता तुम्हें एक लफ्ज, और मियां तुझे एक लफ्ज तक नहीं आता, लफ्ज एक लफ्ज मुझे सिर्फ ततहीर आके समझा दे तो मैं समझ लूंगा तू आलिम है यार, छड़ बात ही छोड़। एक लफ्ज नहीं जिसको आता, तू कह रहा मैं इल्मी और किताबी बड़ी, तुझे इल्म किताब, तू इंजीनियर है, तू ठीक है, प्रोफेसर है, डॉक्टर है, क्योंकि जो आलिम नहीं होता वो यही होता है फिर, है या डॉक्टर बन जाएगा वो, या प्रोफेसर बन जाएगा, या इंजीनियर बन जाएगा। तो इसलिए मैं तुम लोगों को कहता हूँ पढ़ा करो, नहीं तो तुम लोगों ने भी यही बन जाना। कसम वाली गल ते यकीन जानो, ਜਿਹੜਾ पढ़ता लिखता को नहीं जाहिल होंगे उन्होंने लोग उठ के इंजीनियर बना देंगे। अली भाई समझ आई कि नहीं? बंदे के पुत्रा आंगर पढ़िया करो, तवज्जो करके। वाल की खल लाई दी होंगी है, कित्थों टुरी किंज टुरी, अगे हिली ही नहीं होंगे, अगे नहीं जाइदा होंगे, अग्गा दौड़ पिछा चोड़ नहीं करना। सर अभी थोड़ा पढ़ांगे सुथरा करके सही जा करके पढ़ांगे, समझ आई कि नहीं? सही वाल की खल लानी है, किंज टुरी गल आई कितों। एक बात की खोज के अंदर लगोगे हजारों चीजें मिलनी है। अब ये देखो एक लफ्ज के लिए कितनी किताबें खोल ली हमने,
कितनी किताबों तक रसाई, कितनी चीजों के दरवाजे, कितने इल्म के दरवाजे खुले हैं, है कि नहीं? हाँ, ये बात। अच्छा ये देखो आगे फिर, तो ये तो फिर तोहर, फिर आगे बढ़ती है। आगे वो नीचे कहता है, कहते हैं जनाब कि ताहरा यत हारू, फाताह यफ्ताहू, फा भी आगे दी है। अब इसका मतलब अलग है, इसका मतलब दूर करना। ऊपर क्या था? पाक होना, होना लाजिम होता है, पाक करना मुतअद्दी है, वो दूसरे को करना। ये होना लाजिम है, ये खुद होना है। समझ आई कि नहीं? अच्छा, तो यहां पे देखो बाब तब्दील हुआ है, बाब फाताहा पे तर्जुमा ही तब्दील हो गया। कहां पे के पाक होना, कहां पे दूर करना, तो क्योंकि बाब चेंज हुआ है। तो ये है बाब चेंज, तर्जुमा चेंज, सीगा चेंज, जेर जबर चेंज, तर्जुमा ही चेंज। मुबश्शिर को किसी ने मुबश्शर कह दिया, तर्जुमा जमीन आसमान का बन गया। समझे कि नहीं समझे? हाँ मियाँ, यहाँ पे मामले इल्मी किताबी तो फिर ऐसे होते हैं ना, ये थोड़ी के बस अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनी जाओ, आती जाती खे नहीं है। आज रात को मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ, सब वो देखना, वो क्या उस बेड़ा गर्क इसका बदबला पता नहीं कहाँ से आ गई है यार, ये इंजीनियर मिर्जा जैसी बदबला। वो सारे जाहिल जाहिल इकट्ठे उसने किए हुए हैं स्कूल कॉलेज के, यकीन मान। और स्कूल कॉलेज जाहिल ही होते हैं, उनको पता तो होता नहीं है ना, वो ऐट में होती है। हाँ उधर बैठ के हाँ ये भी गल है, बड़ा कुछ ही। तो वो सारे घेरे होंगे ने उन्होंने, जिंज दा वो जाहिल इंज है, जाहिल सारे इकट्ठे हो गए, अली भाई ठीक है भाई, अली भाई दबा के रख, देखी जाए। यही कर देंगे। अरे ये देखो चेंज हो गया, तर्जुमा चेंज हो गया। आगे देखो, अच्छा जी ये देख लो जरा, गौर करना, ताहारा के फौरी बाद उन्होंने लिखा है तहारा। तहारा। अच्छा यहां पे एक ब्रीक सा एक तुम्हें एक और नुक्ता बयान कर रहे हैं, लुगत, लुगत का, मुंजिद का। जिम्माइयां तुम्हें आ रही हैं, खड़ा हो जा, खड़े हो जा, खड़ा हो जा, खुद ही खड़े हो जाए करो जब जिमाई आए तो। हाँ, या 2-4 दफा ना उठक बैठक किया करो, सेट हो जाओ, नींदे नूंदे सेट हो जाएंगे। ये कर लो 2-4 बार उठक बैठक कर लो, कर लो, कर लो। देखा डोले डोले तेज होंगे ने, ये फौजियों की एक्सरसाइज है। हाँ हूं तुम एक्टिव हो जाओ, बह जाओ, चलो। ये देखो आगे जी, यहां पर जरा गौर करना कि ताहारा के आगे भी इन्होंने हू ज़मीर डाली है, और तहारा के आगे भी हू ज़मीर डाली है। ये जो ज़मीर है ना, ये हमें बताती है कि ये फेल मुतअद्दी है। क्या है? मुतअद्दी, क्योंकि मफूल ज़मीरे फेल के साथ जो मफूल ज़मीर आती है मफूले बही बनती है ना? तो मफूले बही को जो फेल चाहता है, उसी फेल को तो फेल मुतअद्दी कहते हैं। आई कुछ समझ? ये है बरीक सा एक नुक्ता। तो ये तहारा, ये है वो बाबे तफईल, वो समझ आई? पाक करना, इसका तर्जुमा पाक करना आगे दिया हुआ कि तहरा शैआ, हाँ बिल माई, यानी उस शख्स ने चीज को पाक किया पानी के साथ। ये धोना, धोना भी है, पाक करना और धोना, दो तर्जुमे दिए हुए। अब यहां पे देखना जरा, और सुलासी डीडसी का कोई और बाब नहीं है, अगला बाब इन्होंने दिए हैं दो बाब दिए। एक तत्तहारा, ये बाबे तफाउल है, बाबे तफाउल, और इत्तहारा, ये इत्तहारा जो है ना बाबे इफ्तियाल है। ये तोए के ऊपर, तोए के तो के ऊपर जो तशदीद है ना, ये ता से बदली हुई है। ये कायदा है ना एक,
वो बाब इफ्तियाल के आपने तसीलुल सरफ में पढ़ा था, मिसाल के कवायद के बाद बाब इफ्तियाल, इस्तिफाल और इनफियाल के बाद कवायद दो ज़वाबित, वो चैप्टर आपने पढ़ा। उसमें था कि अगर बाब इफ्तियाल के फा कलमा में तो आ जाए, क्योंकि इनका मखरज आपस में मिलता है कि नहीं, हम मखरज है ना, तो ताए इफ्तियाल को उस फा कलमे के मुआफिक हरफ से बदल कर दोनों को आपस में इदगाम कर देते। पढ़ा था ना, ये वो बना है इत्ताहारा। समझे कि नहीं? अब इत्ताहारा को देके धोखा मत खाना कि ये क्या चीज, वो असल में तालील हुई है। यहाँ पे तालील उसको ही पता होगी जिसने पढ़ी होगी, जिसको पढ़ी ही नहीं, जिसको पता ही नहीं, तो उसकी जाने भला ये फिर क्या, वो तो फिर इधर उधर ही घूमता रहेगा ना, फिर वो यही कहेगा मैंने बड़ा तलाश किया मुझे मिला ही नहीं, उसने फिर यही कहना है तो उसने पढ़ा ही नहीं है ये। तो ये जो सर्फो नाव आजकल मैंने अपनी स्ट्रीम के अंदर भी शुरू की हुई है, आप इसकी अहमियत समझ रहे हैं, या आगे जाके यही चीजें तो काम आती हैं, और कौन सी है, समझे कि नहीं समझे? अभी चलो यार इतना काफी ये टाइम हो गया, तो बहरहाल ये इबारत तो पूरा जुमला तो हुआ ही नहीं है। बहरहाल इतना तो पता चल गया ना मजाज क्या है। ओ भाई हाँ, निजासतुन नी क्यों नहीं पढ़ा? अभी तो बताया कि भाई वजन को देखना है आपने। हाँ वो भी मस्तर है ना, अभी बताया तो है, अभी तो सवाल का जवाब दिया है। और चलो मैं जल्दी जल्दी इसकी कर देता हूँ, फिर वाइंड अप करो इसको। तत्हीरुन निजासत, ये मुब्तदा बन रहा है, वाजिबुन खबर बन रहा है, लेकिन ये वाजिबुन इसमें फाइल फाइलुन के वजन के ऊपर है, और शिबे फेल है, ठीक है। वो खबर तो बनेगा लेकिन डायरेक्ट खबर नहीं ना इसको बनानी, आगे इबारत चल रही है, पूरा अगली सारी चीजें इसके मुतलकात सारे मिलके ये खबर बनेगी। लेकिन बाहर ये शिबे फेल है, मिन हरफ जार है, बदन मुजाफ है, अल मुसल्ली मुजाफ लई है, मुजाफ मुजाफ में मिलकर मुरक्कब इजाफी होकर मिन जार मजूर मुतल्लिक होगा वाजिबुन शिबे फेल के, बल्कि इसको भी डायरेक्ट आपने मुतल्लक नहीं करना बल्कि मातूफ इलैही करेंगे। वाऊ आतिफा है, आगे वो सोबे ही मुजाफ मुजाफ लई मिलकर मुरक्कब इजाफी होकर मातूफ वाऊ आतिफा, फिर अल मकान, ठीक है जी। तो ये आगे बात सारी चलेगी, सारे मतूफ लई मिलकर सब बनेंगे मिन जार मजूर मिलके मुतल्लक होगा वाजिब के शिबे फेल के मुतल्लक हो के ये शिबे जुमला इसमिया बन के फिर बनेगी जाके खबर। अच्छा अभी तो मैं देख रहा हूं आगे अल्लाह से यार है, ये बनेगा मौसूफ, ये पिछला सारा बनना है मौसूफ। क्या बनेगा? तो ये इसमें मौसूल अपने सिले से मिलकर बनेगी सिफ्त। हाँ मिक्स तो नहीं है, क्योंकि ये सारी सर्फ होना एक एक जुमले के अंदर तुम्हारी सारी सर्फ होना आ जानी है। मैंने क्या कहा, एक जुमला हल कर लो तुम्हें सारी सर्फ होना भी आ जानी है अल्लाह के हुक्म से। हाँ चलो पकड़ो ये पकड़ो क्लास खत्म करो। हाँ चलो भाई 9 बज गए, अभी स्ट्रीम करते हैं फिर। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।